मित्रों जय हिंद। मित्रों आज हैं 6 अगस्त 2025 और सुबह के लगभग 11:30 हो रहे हैं। इस समय मैं हूं अपने गांव उनाव गांव मुकेश्वर ब्लॉक जिला पौड़ी गढ़वाल में। और कल भी मैंने जो है बाढ़ के संदर्भ में यानी कि उत्तराखंड में जो लगातार बारिश हो रही है पिछले 3-4 दिनों से और जगह जगह आपदाओं का जो समाचार आ रहे हैं, जिसमें कि धराली में सबसे बड़ा जो है एक आपदा आई है, बादल फटा है। और मैंने भी अपने गांव की एक वीडियो डाली थी कि ये जो है हमारे गांव की शुरुआत में गंगा नदी का जल स्तर हर बरसात में इतना बढ़ जाता है कि वो बाढ़ का रूप ले लेता है और बाढ़ का पानी हमारे गांव में घुसने के लिए लालायित रहता है। तो आज जो है गंगा का जल स्तर और ज़्यादा बढ़ गया है और वो इसी तरह हर साल भूमि कटाव भी करता है। तो अभी यहाँ से मुश्किल से 20 कदम दूर जो है 20 कदम में से भी 10-15 कदम जो है ऊंचाई में है, उसके बाद तो ढलान है। अगर ये 15 कदम ऊंचाई तक पानी चला जाता है तो उसके बाद जो है पानी को और सरलता से गांव में घुस सकता है, जो कि ये पहला खेत है, यानी कि जहां पर मैंने अभी धनपुर स्वरोजगार केंद्र बनाया है। ये दृश्य है और ये यहाँ पर डंपिंग है। जैसे कि मैंने कल बताया था, जब आज से 50-60 साल पहले बैराज का निर्माण कार्य पूरा हुआ या उस दौरान जो है जो चीला पावरा हाउस वाली नहर बैराज उसकी जो मिट्टी निकली वो यहाँ डंपिंग जोन बना के डंप कर दिया गया, जो कि हमारे लिए एक आर्टिफिशियल और अभी नेचुरल जो है तटबंध का काम करता है, क्योंकि उसमें पेड़ पौधे उगाए हैं। कोई अभी बोल भी नहीं सकता कि ये कभी डंपिंग जोन रहा होगा। उसको भी जो है गंगा का जल स्तर जो है भूमि कटाव यानी कि भूमि कटाव हो रहा है उसमें से, ये देखिए आप। और यहाँ पर जो हमारी माननीय विधायक महोदया श्रीमती रेणु बिष्ट जी ने पत्र लिखकर संबंधित विभाग यानी UGVNL को पत्र भेजा था, तो उन्होंने यहाँ पर इस कोने से यानी कि उस डंपिंग जोन से ये इस डंपिंग जोन को मिलाने के लिए एक प्रस्ताव बना के अपने हायर हेडक्वार्टर में भेजा है। और उसके लिए उन्होंने अपने रूटीन वर्क में एक जो है इस पानी के नीचे यानी कि जब जल स्तर कम था तब एक सीमेंटेड जो है तटबंध बनाया भी है, जो कि भी पानी में डूबा हुआ है। उसी के ऊपर वो जो पिचिंग से जो है तटबंध बनाते हैं उन्होंने बनाना प्रस्तावित किया है। लेकिन मेरा सुझाव है कि वहाँ ना करके, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा जो जल शक्ति है उसको रोकना मुश्किल काम होगा, उसकी बजाय थोड़ा सा तिरछे में लेके इस साइड में एक जो है तटबंध दूसरा बनाया जाए। उनकी विशेषज्ञता के आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सुझाव ही है मेरा, क्योंकि इधर जो है थोड़ा जल स्तर कम रहता है, पानी का जो गहराई है वो कम है और यहाँ पे अच्छे से जो है एक तटबंध बन सकता है। सामने हमारा पितृपीपल है, जो कि हमेशा हर बरसात में हमें लगता है कि वहाँ तक भूमि कटाव हो जाएगा, लेकिन हमारे जो प्रकृति के देवता हैं, ग्राम देवता हैं, भूमे ठाकुर जी महाराज, उनकी कृपा अभी तक बनी हुई है। और अभी 8 अगस्त को यानी कि परसों शुक्रवार को उनकी वार्षिक जो है पूजा भी है, जो हम पारंपरिक रूप से पूरे ग्रामवासी मिलकर उनकी वार्षिक पूजा करते हैं, भंडारा करते हैं। तो ये आज का दृश्य इस उद्देश्य से कि इस प्रकार से बरसात में हर रोज़ खासकर जब लगातार बारिश होती है तब जो है गंगा जल का स्तर बढ़ जाता है और वो बाढ़ का रूप ले लेता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 15 के 15 गेट जो है बैराज के खोल दिए हैं, क्योंकि जब जल स्तर बढ़ता है पहाड़ों से में जो बारिश होती है
तो यहाँ पर गेट पूरे खोल दिए जाते हैं, क्योंकि जल के साथ साथ बड़ी बड़ी लकड़ियाँ, पेड़ बह के आते हैं, रेत मिट्टी आती है, तो उसको जलाशय, वहाँ का जो जलाशय है हमारे बैराज का, उन्नाव बैराज का, उसको रोकना संभव नहीं होता। और उस जल को चीला पावरवसली नहर में डालने से वो नहर भी भर जाती है, यानी कि वहाँ वैसे भी जल विद्युत परियोजना ठपी रहती है बरसात में, तो इसलिए वो पूरे गेट खोल देते हैं। तो निचले भागों में जो है पानी का स्तर और बढ़ जाता है। तो संबंधित विभागों को, जिसमें कि हमारा वन विभाग भी हैं, उनको भी अवगत है कि बाढ़ आने से भूमि कटाव भी होता है, यानी कि वनों को भी नुकसान होता है। तो उनसे भी प्रार्थना है, हालांकि उनको मालूम ही है कि उनके पास एनओसी आएगी अभी UGBNL विभाग के तटबंध बनाने के लिए, तो वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जल्दी ही एनओसी देंगे, क्योंकि ये जनहित के कार्य के साथ साथ वन हित के भी कार्य हैं। तो एक बार फिर इस उम्मीद के साथ ये वीडियो सोशल मीडिया में डाल दूँगा, ताकि जागरूकता फैले, जनप्रतिनिधियों को भी पता हो कि गाँवों की, क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं, और संबंधित विभाग भी अगर देख पाएँ वीडियो तो वो भी देखें कि जिसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं हर प्लेटफॉर्म पर, हर मीटिंगों पे, हर गोष्ठी में, तो वास्तव में समस्याएं ही हैं। कोई यहाँ जानबूझ के जो है दर्द से नहीं चिल्लाता है। जब दर्द होता है, जब चोट लगती है, जब पीड़ा होती है, तभी आदमी चिल्लाता है, तभी रोता भी है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको रोका नहीं जा सकता। बादल फट रहे हैं, अब उसके लिए तो कोई उपाय है नहीं, हालांकि उपाय तो है लेकिन उसे हम करते नहीं हैं। ये देखो, ये हैं लोगों की जो है गंदगी गंगा जी में बह के आ रही है। हम जो है अपने कूड़े का, अपने जो है अपशिष्ट का प्रॉपर निस्तारण करते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं हमने झाड़ियों में फेंक दिया, या कोई तो ऐसी गंगा किनारे ही छोड़ के चले जाते हैं गंदगी। वो सब बरसात के दिनों में बह के पूरा जो है गंगा जी में आता है, वही ब्लॉक करता है नालियों को, वही बाढ़ का भी कारण है। बाकी भूमि कटाव और अन्य भी बहुत सारे कारण हैं, और जो कारण हमारे कारण है उस कारण को तो हम कम से कम दूर कर ही सकते हैं। इन्हीं जो है शब्दों के साथ, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, जय हिंद।